हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और हम यहाँ पे तैयारी की बात कर रहे हैं वो है लैब असिस्टेंट, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी कुछ इस टाइप की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसमें एक कंडीशन पढ़ी होगी, वो है b² माइनस 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट लिखते थे। तो हम ये बोलते थे कि अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स। ठीक हो गया, रियल रूट, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट। तो जो आपके रियल रूट्स होंगे, साथ ही साथ ये रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट रूट हैं और अलग अलग रूट हैं, और ये है कौन से रूट? रियल रूट है। जब आपका d की वैल्यू, जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसे भी समझ लो इसको। तो आपके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। और जब d इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, तो रूट्स रियल तो होते ही हैं, रियल रूट्स होंगे, साथ ही साथ रूट्स क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। रियल रूट्स होंगे और रूट्स आपके इक्वल भी होंगे। क्लियर है? उसके बाद एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी, d की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी d की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो आपने पढ़ा होगा कि रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी। राइट, इमेजनरी रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो उस इमेजनरी रूट, ये जो आप इमेजनरी रूट पढ़ेंगे, वहीं से आपका आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है, और आयोटा का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो वहीं से आपके बनने लगेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ib की फॉर्म का लिखा जाता है, जहां पे ये i के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, यानी b क्या है? i का कोफिशिएंट है, तो ये होगा इमेजनरी पार्ट और ये होगा रियल पार्ट। ये जो a है ये रियल पार्ट, और जो i का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं ये होगा इमेजनरी पार्ट। क्लियर? तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दो नंबर का मिक्सचर होता है, जिसमें i का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका इमेजनरी पार्ट होता है, और जो सिंपल आप देख रहे हो, a देख रहे हो, तो ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं जहां पे b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकल के है? नेगेटिव निकल के है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव निकल के है। ठीक है, तो उससे आपको यहाँ पे आइडिया मिलने वाला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू प्लस 1। कंपेयर कर लो, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पे b² माइनस 4ac आप निकालो, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 2 8, यानी कि -7। तो ये आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, यानी रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी। अब इसके रूट्स निकालेंगे कैसे? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x1, 2 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली है -7, इसको यहां रख दीजिए, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो ये कितना निकल के आ गया? -1 प्लस माइनस। अब देखो ये रूट 7 है, माइनस मतलब रूट माइनस का 7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट 7। देखो इसको ऐसे लिख दो, -1 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू रूट के अंदर -1, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। राइट, ये वैल्यू देखो x1, x2 आप लिख सकते हो इसको। तो देखो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस, इस रूट के अंदर -1, यही आपका क्या होता है? आयोटा होता है, रूट के अंदर -1। राइट, तो ये कितना आ जाएगा? √7 आयोटा
अपॉन 4, तो एक वैल्यू हो गई -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 4, एक रूट ये हो गया और एक रूट हो जाएगा आपका -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। तो ये दो रूट्स आपके निकल के आ गए जो कि दोनों के दोनों क्या है, इमेजनरी है। तो यहीं से आपका आयोटा का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है। और थोड़ा सा आयोटा में बात कर लेते हैं आगे की, क्योंकि ये चीज आप समझ चुके हैं। अब इसमें जो समझना है वो ये समझना है आपको कि आयोटा वाले अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जैसे आयोटा की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट के अंदर -1, ये आपको पता है, यानी कि आपको पता है आयोटा जहां पे आएगा उसको आपको आयोटा ही लिखना है। अब ये आई स्क्वायर की बात करूं तो इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। आई क्यूब करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा और ये मिल जाएगा माइनस का आई, यानी आई का क्यूब आपको माइनस का आई के इक्वल मिलेगा। आई की पावर 4 कितना मिलेगा आपको, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दोनों जगह -1 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो +1 आ जाएगा। अब इसी की हेल्प से आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं और वो आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, अगर आई की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई की पावर 28 है तो इसको आप 4 × 7 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आई की पावर है 4 के मल्टीपल में है, जहां पे k की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो 7 आएगी। तो आई की पावर 4 × 7 यानी क्या आ गया, मतलब 4 के मल्टीपल में इसकी पावर आ गई तो इसको आप डायरेक्टली 1 लिख दोगे। तो आई की पावर 4 के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला, आई की पावर 4k + 1, यानी पावर एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल नहीं है, जब आप उसको मल्टीपल में ब्रेक करते हो तो उसके बाद एक पावर रह जाती है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आई की पावर आप ले लो सीधे 9 ले लो, या आई की पावर 29 ले लो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 × 2, 4 × 2 = 8, एक बच गई। तो आपका किस फॉर्मेट में आ गया, आई की पावर 4k + 1 में आ गया। तो जब भी इस टाइप का आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन टूटे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई की पावर 4 × 2, फिर इनटू में आयोटा, क्योंकि आई मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तभी इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आई की पावर 9 आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा सिर्फ। हमेशा अगर आपको दिखे आई की पावर 4k + 1 की फॉर्म तो हमेशा उसको आप क्या लिखोगे, आयोटा लिखोगे। तीसरा फॉर्मूला है आपका आई की पावर 4k + 2। अगर कहीं भी आपको आई की पावर 4k + 2 की फॉर्म मिले, यानी कि अगर मैं आई की पावर 30 की बात करूं तो इसको आप लिख सकते हो आई की पावर 4 7 = 28 + 2। इस फॉर्मेट में टूट रहा है तो ये हमेशा क्या आएगा, ध्यान रखना, -1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आई की पावर 4 × 7 इंटू में आई स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आई की पावर 4 × 7 फिर इंटू में आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई की पावर 4 × 7 यानी 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसका फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि अगर आई की पावर 4k + 2 है तो उसको आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। एंड लास्ट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, चौथा वाला आपका है आई की पावर 4k + 3। तो इसको हमेशा आप लिखते हैं माइनस का आई, इसको आप लिखेंगे हमेशा माइनस का आई। कैसे, क्योंकि आई की पावर 4k अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करूं, जैसे मान लो आई की पावर 31 है तो आई की पावर 4 × 7, 7 × 28 प्लस 3 आएगा। तो आई की पावर 4 × 7 इसको ब्रेक करोगे और आई का क्यूब लिखोगे तो आई की पावर 4 × 7 यानी तो 1 हो जाएगा। और आई क्यूब की वैल्यू आपको बताइए मैंने कितनी है, माइनस की आई। ठीक है, तो 1 × -i करेंगे आप तो कितना निकल के आएगा, माइनस का i निकल के आएगा। तो 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं उसको मैं ढंग से एक बार लिख देता हूं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करवा दिए इन्हें आप याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है i की पावर 4k, ये 1। दूसरा फॉर्मूला i की पावर 4k + 1 यानी कि i। तीसरा फॉर्मूला i की पावर 4k + 2 यानी कि -1। एंड चौथा फॉर्मूला है i की पावर 4k + 3 = माइनस का i। ठीक है, अब ये मत सोचना कि i की पावर 4k + 4 का फॉर्मेट बनेगा, ऐसा 4 का फॉर्मेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 4 का फॉर्मेट बनेगा तो 4 का मल्टीपल नहीं हो गया, यानी अगर ये क्या हो जाएगा, i की पावर 32 हो जाएगा, क्योंकि i की पावर कितना हो जाएगा, 4 × 4 8 = 32। अब इसको ये तो आप नहीं लिखोगे ना, i की पावर 4 × 7 + 4, अरे क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है तो सीधे डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, इसको 4 × 8 लिखोगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो दो ना, फॉर्मूले यहीं तक होते हैं। आई की मतलब यहाँ पे 0 1 2 3
0 1 2 3 इस फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसके बेस पे, हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है आपका, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको वो क्लियर नहीं होंगी तो भी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है एक क्वेश्चन, रूट के अंदर -9 और उसकी होल पावर -7। अब इसे अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं पूरे को क्या 9i। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये -7 है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 9 की पावर -7 इंटू में i की पावर -7। तो 9 की पावर -7 को आप ऐसे लिख दो या 1 में लिख दो, और ये हो जाएगा i की पावर 1/7, सॉरी 1/i की पावर 7। अब i, ये देखो ये 9 की पावर -7 और इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा i की पावर 4 + 3। तो i की पावर 4k + 3 की फॉर्म का आ रहा है, तो ये 9 की पावर -7 और ये आ जाएगा 1/i की पावर 4k + 3। हमको पता है कितना आने वाला है, माइनस का i, राइट। तो अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस का 9 की पावर -7 और अपॉन में इंटू में 1/i आ रहा है, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा -i की पावर माइनस इंटू में 9 की पावर -7 इंटू में i और नीचे i का स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -9 की पावर -7 आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 9 की पावर -7 इंटू आयोटा। अब चेक कर लेते हैं आंसर इसी फॉर्मेट का है या नहीं। ठीक है, इसी फॉर्मेट का आंसर है, बल्कि इसने इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख दिया है। अच्छा एक चीज़, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, ये 9i नहीं होगा, ये 3i होगा, क्योंकि रूट के अंदर -9 है, तो उसको आप ये लिखेंगे √9 इंटू √-1, तो ये 3 आएगा और ये आयोटा आएगा, तो 3i आएगा, ठीक है। तो इसको 3i लिखेंगे आप, तो हर जगह इसको सही कर लीजिएगा, 3 की पावर -7 आएगा, ठीक है। और यही क्या आपका आंसर है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसने ये भी दिया हुआ है, अच्छा एक क्वेश्चन इसने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, i की पावर 4n + 5, ये कितना निकल के आएगा, i की पावर 4n + 5। तो हमेशा ध्यान रखना है, इस 4 की देखो, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो, i की पावर 4n + 4 + 1 कर सकते हैं। इसको आप ये लिख सकते हैं i की पावर 4 ब्रैकेट में n + 1 + 1। तो इसको n + 1 को आप लिख दीजिए कुछ और, यानी n + 1 को आप लिख दो k, तो i की पावर 4k + 1 का फॉर्मेट है, तो ये कितना निकल के आएगा, आयोटा निकल के आएगा। तो ऐसे भी कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, i की पावर 35 प्लस 1/i की पावर 65, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आप तोड़ दोगे 4 × 8 = 32 + 3 और ये 1/4 × 4 2 बचा 4 × 6 = 24 16 × 4 = 64 + 1, ठीक है। तो ये आपका i की पावर 4k + 3 का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा i का क्यूब यानी कि -i, और ये हो जाएगा 1/i। इसको सॉल्व करोगे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये -i तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा i/i², और ये -i और i² की वैल्यू -1, तो ये माइनस का i हो जाएगा, तो ये -i फिर -i, तो ये हो गया -2i। तो यही इसका आंसर आएगा, सेकेंड वाला, ठीक है, -2i इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन इसने और लिखा हुआ है, i की पावर n प्लस i की पावर n + 1, देन i की पावर n + 2 एंड i की पावर n + 3। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो i की पावर n कॉमन आ रहा है, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 + i + i² + i³। तो i की पावर n और यहाँ पे 1 + i, फिर i² की वैल्यू -1 और i³ की वैल्यू -i,
तो आई की पावर n, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 और एक प्लस का i और एक माइनस का i, इनटू में 0, तो पूरा आंसर कितना आ गया 0 निकल के आ गया। ठीक है, तो आई की पावर n, फिर आई की पावर n प्लस 1, आई की पावर n प्लस 2, आई की पावर n प्लस 3, क्या हो गया 0 निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन चलो मिल गया, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथों। आई की पावर 574 प्लस आई की पावर 576 और आई की पावर 578 अपॉन में आ जाएगा आपका आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक काम कीजिए, ऊपर मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, आई की पावर 574 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यहां पे 1, यहां पे आई स्क्वायर और यहां पे आई की पावर 4 बचेगा। नीचे सबसे छोटा कौन सा है, आई की पावर 586, तो आई की पावर 586 कॉमन लीजिए, तो यहां पे बचेगा आई की पावर 4, यहां पे बचेगा आई स्क्वायर और यहां पे बचेगा 1। अब एक चीज देखिए, आई 1 प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 4, 1 प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 4, ये हो गए कैंसिल, और यहां पे आई की पावर 574 और यहां पे आई की पावर 586 है, तो आई की पावर 586 में से ये 574 माइनस हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 6 में से 4 गया 2, 8 में से 7 गया 1 और 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ पे बचा आई की पावर, ये 4 3 या 12 लिख सकते हैं आप, 4 का मल्टीपल, तो ये 4 का मल्टीपल आएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1, इस बार चेक भी कर लेते हैं, यस इसका आंसर 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब एक टर्म आता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है ये आपको सीखना है, और इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और भी नहीं, पहले ये सीख लो आप। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है समझो, जैसे मान लो कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है, तो इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालते हैं, मतलब z के ऊपर मैं बार लगा रहा हूं, इसका मतलब है हम z के कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर a ये प्लस का है, अगर a प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी अभी a प्लस आई बी का आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो ये a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये a माइनस आई बी होता तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाता a प्लस आई बी। कौन से वाले पार्ट का साइन चेंज होता है, जो इमेजनरी पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा पहले हाँ, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी सिंपल से क्वेश्चन है। आपको मान लो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया, यह है आपका 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर और अपॉन में है 2 प्लस आयोटा। तो इसको ये लिख देंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लो, a प्लस आई बी की फॉर्मेट पे लिया हो इसको, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस का आई स्क्वायर, फिर माइनस का 3 2 6 आई, अपॉन में 2 प्लस आई। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ गया, फिर 8 माइनस 6 आई ये हो जाएगा, और ये है आपका 2 प्लस आई। इसको रेशनलाइज कर लो, यानी 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 8 2 16, फिर माइनस का 8 आई, फिर माइनस का 12 आई, और साथ में आ जाएगा प्लस का 6 आई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। फिर ये 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये देखो, ये 6 आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 में से -16 में से -6 हटाओगे तो 10 बचेगा, और ये 8 आई और 12 आई है, तो 12 और 8 20 हो गए, बट नेगेटिव के 20 आई होंगे, और नीचे आपका आ गया 2 का स्क्वायर 4, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया 10 माइनस 20 आई और अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व कर लो सेपरेट करके, तो 2 माइनस 5 4 जा 20, यानी 2 माइनस 4 आयोटा निकल के आया। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 है, 2 माइनस 4 है, इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये 2 माइनस 4 आई है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मान लो ये z है, तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 4 आई, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो इसका नेक्स्ट वाला सेशन होगा, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट, और पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये मतलब पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, और एक डी मोरवी थ्योरम। तो डी मोरवी थ्योरम में भी हम सीखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन डी मोरवी थ्योरम के थ्रू पूछा जा सकता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और आपका यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो वहाँ भी आप ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.